अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक। और जैसे अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं यानी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सदका जरिया समझ कर शेयर करें। अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए शेयर करें, क्योंकि अल्लाह की बातें जितनी भी हम दूसरे को एक दूसरे सुनाए उतना ही हमें सवाब मिलता है। तो चलिए बने रहिएगा। इस चीज़ों से हमें हिम्मत भी मिलती है, खुशी भी मिलती है, दुनिया और आखिरत हमारी समझ जाती है। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह एक मरतबा बसी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा किस्सा है। इससे सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी इतनी खुशियों से भर जाएगी। चलिए सुनते हैं। कौन सी चीज़ हमारे लिए कीमती है, कौन सी चीज़ हमारे जिस चीज़ के लिए हम भग रहे हैं वो चीज़ कीमती है, जो हमारे आसपास है वो कीमती है, जिसे हम छोड़ के बैठे हैं या वो कीमती है। तो उसके लिए जानते हैं। पूरा बने रहिएगा शुरू से आगे तक, तभी आपके समझ में आएगी। तो हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा बसरी की गलियों में जा रहे थे। तो रास्ते में एक बांदी ऐसे जा चालाल असम व खदम के साथ जा रही थी। अरे इतराते हुए चलते हैं। जैसा कि बादशाहों की बांदी होती हैं, ऐसे इतरा के चल रही थी जैसे कि बादशाहों की बांदी होती हैं। हज़रत मालिक रहमतुल्लाह बिन ने उसको देखा तो आवाज़ देकर फरमाया कि ए बांदी, तुझे तेरा मालिक फरोख्त करता है या नहीं? वो बांदी उस फिक्रा को सुनकर हैरान रह गई। कहने लगी, क्या कहा? फिर कहो। इन्होंने फिर इरशाद फरमाया। उसने कहा, अगर वो फरोख्त भी करते तो क्या तू जैसा फिक्रा खरीद सकता है? फरमाने लगे, हाँ, और तुझसे बेहतर को खरीद सकता हूँ। वो बांदी ये सुनकर हंस पड़ी और अपने खुदा को हुक्म दिया कि उस फिक्रा को पकड़कर हमारे साथ ले चलो। तो खुदाम ने पकड़कर साथ ले लिया। वो जब घर वापस पहुंची तो उसने अपने आका से ये किस्सा सुनाया। वो भी सुनकर बहुत हंसा और ले लिया। वो जब घर वापस पहुंची तो उसने अपने आका से ये किस्सा सुनाया, तो वो भी फिर सुनकर हंसने लगे थे। तो आका के दिल पर हंसी सी उनकी छा गई, यानी हंसी सी छा गई। आका के होठों पे दिल पर हंसी सी छा गई थी। ये फिक्रा यानी फ़कीर मेरी बांदी को खरीदेगा। तो वो कहने लगा, आप क्या चाहते हैं? तो इन्होंने फरमाया कि तू अपनी बांदी मेरे हाथ फरोख्त कर दे। उसने पूछा कि आप इसकी कीमत दे सकते हैं? तो हज़रत मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरी नज़दीक इसकी कीमत खजूर की 2 बची हुई गुठलियाँ हैं, यानी जो खजूर की खाने के बाद गुठलियाँ बच जाती हैं, वो 2 खजूर की गुठलियाँ हैं मेरी नज़र में इसकी कीमत। तो सुनकर सब हंसने लगे। उसने पूछा कि तुमने ये कीमत किस मुनासिब से तजवीर की? उन्होंने फरमाया कि मतलब तूने ये किस वजह पर लगाई? इसकी ये 2 गठली मतलब खजूर की जो गुठलियाँ बेकार हो जाती हैं उसकी कीमत लगाई, किस वजह पर लगाई? तो जान लेते हैं। उसमें ऐब बहुत हैं। उसने पूछा कि उसमें क्या ऐब है? फरमाने लगे, अगर इतराना लगाए तो बदन में से बू आने लगे, इतर ना लगाए तो बदन में से बू आने लगे। इतर खुशबू वाला ये इतर लगाते हैं, उसको ना लगाए तो बदन में से बू आने लगे। और दांत साफ ना करे तो मुंह में से सड़न आने लगे। अगर बालों में तेल या कंघी ना करे तो परेशानियां हल हो जाए, यानी जुएं पड़ जाएं। और सर में से बू आने लगे और उम्र ज़्यादा हो जाएगी तो बूढ़ी बन जाएगी, मुंह लगाने के भी काबिल न रहेगी। हैज इसको आता है, पेशाब पाखाना करती है, हर किस्म की गंदगियाँ, थूक, सींक, नाक, छू वगैरह इसके अंदर है।
तो निकलती रहती है, गम रंज मुसीबतें इसको पेश आती रहती हैं। खुद गर्ज इतनी है कि महज अपनी गरज से तुझसे मोहब्बत जाहिर करती है, महज अपने राहत व आराम की वजह से तुझसे उल्फत जताती है। खुद गर्ज इतनी है कि अपने फायदे के लिए तुझसे मोहब्बत जताती है। कोई तकलीफ तुझसे पहुंच जाए, सारी मोहब्बत ख़त्म हो जाए। इंतहाई बेवफा कोई नहीं, इससे बेवफा कोई नहीं, पूरा ना करे इसकी सारी मोहब्बत छोटी यानी झूठी हो जाएगी। अगर तू इसकी कोई ज़रूरत पूरी ना करे तो इसकी सारी मोहब्बत झूठी हो जाएगी, झूठी है। कल को तेरे बाद किसी दूसरे के पहलू में बैठेगी तो उससे भी ऐसी ही मोहब्बत के दावे करने लगेगी। मेरे पास इससे हज़ारों दर्जा बेहतर बांदी है, जो उससे निहायत ही कम कीमत वो काफिर के जौहर से बनी हुई है, मुशक और जाफरान की मिलावट से पैदा की गई है। उस पर मोती और नूर लपेटा गया है। अगर कारे पानी में उसका अब दहन डाल दिया जाए तो वो मीठा हो जाए, यानी खारे पानी में उसका अब दहन डाल दिया जाए तो वो भी मीठा हो जाए। और मुर्दे से अगर वो बात करे तो वो जिंदा हो जाए। अगर उसकी कलाई आफताब के सामने कर दी जाए तो वो आफताब बेनूर हो जाए, गहन हो जाए। अगर वो यानी गहन लग जाता है, गहन हो जाए, वो अंधेरे में आ जाए तो सारा घर रोशन हो जाए, चमक जाए। अगर वो दुनिया में अपनी जीव व जीनत के साथ आ जाए तो सारी जहां महसर हो जाए, चमक जाए। उस बांदी ने मुशक व जाफरान के बागों में परवरिश पाई है, याकूत और मुरजान की टहनियों में खेली है, हर तरह की नेमतों की कीमत है। उसका महल सराय है, तनवीज़ जो जन्नत की नहरों में से एक नहर है का पानी पीती है, कभी वादा खिलाफी नहीं करती, अपनी मोहब्बत को नहीं बदलती, हरजाई नहीं है, यानी हरजाई भी नहीं है। अब तुम ही बताओ कि कीमती खर्च करने के एतबार से कौन सी बांदी ज़्यादा मौजू है। सबने कहा कि वही बांदी जिसकी आपने खबर दी। आपने फरमाया कि उस बांदी की कीमत हर वक्त हर ज़माना में हर शख्स के पास मौजूद है। लोगों ने पूछा कि उसकी कीमत क्या है। आपने फरमाया, इतनी बड़ी अहम और आलीशान चीज़ खरीदने के लिए बहुत मामूली कीमत अदा करने पड़ती है, और वो ये है कि रात का थोड़ा सा वक्त फारिग करके सिर्फ अल्लाह जल शानू के लिए कम अज़ कम 2 रकात तहज्जुद की पढ़ लिया करो। और जब तुम खाना खाने बैठो तो किसी गरीब मोहताज को भी दे दिया करो, और अल्लाह जल शानू की रज़ा को अपनी ख्वाहिशात पर गालिब करो। और रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज़ का हटाना, निहायती वगैरह पड़ोसी देखो उसको हटा दो। दुनिया की ज़िंदगी को मामूली खजाना, यानी दुनिया की ज़िंदगी को मामूली समझो, अखजात के साथ पूरा करो, और अपना फिक्र व गम धोखे के घर से हटाकर हमेशा रहने वाले घर की तरफ लगा दो। इन चीज़ों पर एहतमाम करने से तुम दुनिया में इज्जत की ज़िंदगी गुजारोगे, आखिरत बेफिक्र और इज्जतदार कराम के साथ पहुँचेंगे, और जन्नत जो नेमतों का घर है उसमें अल्लाह जल शानू रब्बुल इज्जत के पड़ोस में हमेशा हमेशा रहोगे। उस बांदी के आका ने बांदी से खिताब करके पूछा कि तूने शेख की बातें सुन ली, ये सच है या नहीं। बांदी ने कहा, बिल्कुल सच है।
शेख ने बड़ी नसीहत और खैर खवाई और भलाई की बात बताई है। आका ने कहा कि अच्छा तू अब आज़ाद है और इतना इतना सामान तेरी नज़र और अपने सब गुलामों से कहकर तुम भी आज़ाद हो और मेरे माल में से इतना इतना माल तुम्हारी नज़र है। यानी सबको उन्होंने जितने भी गुलाम थे सबको आज़ाद कर दिया, सबको माल दे दिया, इतना इतना जितना देना था घर और जो कुछ माल उसमें है सब अल्लाह की राह में सदका है। घर के दरवाजे पर एक मोटे से कपड़े का पर्दा पड़ा हुआ था, उसको उतारकर अपने बदन पर लपेट लिया और अपना सारा लिबास फ़कीरा कर दिया, यानी सदका कर दिया। एक चादर जो दरवाजे पड़ी हुई थी उसको लपेट लिया और सारा माल सदका कर दिया। उस बांदी ने कहा कि मेरे आका, तुम्हारे बाद मेरे लिए भी ये ज़िंदगी अब खुशगवार नहीं है। और उसने भी एक मोटा सा कपड़ा पहनकर अपना सारा ज़ेब जीनत का लिबास और अपना सारा माल वह सदका करके आका के साथ ही होली और मालिक बन दीनार रहमतुल्लाह उनको दुआएं देते हुए उनसे रुखसत हो गए और दोनों उस सारे पेश असर व तलाक अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए और इसी हालत में उनका इंतकाल हो गया। यानी अल्लाह की इबादत करते करते दोनों का इंतकाल हो गया, बांदी का और आका का। सब कुछ उन्होंने त्याग दिया। तो हम तो सिर्फ अपने अल्लाह के लिए नमाज भी नहीं पढ़ पाते, 5 टाइम की नमाज अदा नहीं कर पाते और अच्छा काम तो बहुत दूर की बात है, किसी के बारे में भला भी नहीं सोच पाते, किसी को खुश देख कर भी खुश नहीं हो पाते, इतनी छोटी सी काम भी नहीं कर पाते। ये बड़े बड़े काम तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह की रज़ा के लिए अपने आप को यानी सबसे पहले अपने अखलाक अच्छे करें, खुद को अच्छा करें, ताकि हमारी दुआएं भी कबूल हो, हमको सुकून भी मिले थोड़ी सी चीज़ में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये किस्सा बहुत पसंद आया है और अच्छी लगी है वीडियो तो शेयर करें, ताकि हर कोई दुनिया से जुड़ने के बजाय अल्लाह ताला से जुड़ने की कोशिश करे, क्योंकि लौट कर वही जाना है, जितना जो आया है उसे वापस जाना है। तो जाने की तैयारी करे इंसान। जो मेहमान आया है वो घर 4 दिन के लिए आए, 1 महीने के लिए आए अपने घर, उसे वापस जाना ही जाना है। वो तैयारी किस तरह करता है, किसी घर रहने आता है तो किस तरह मतलब तैयारी करके आता है और फिर जाता है अपने घर पर तो फिर तैयारी करके जाता है। तो इसी तरह हमें भी अपने जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने घर जाना है, वहाँ हमेशा हमेशा रहना है, क्योंकि रिश्तेदार हैं हम यहाँ पर। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।